आंधियों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, कई आंधियों पर भारी है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी जो है राजस्थान में कितनी है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। हाँ आपको सपना दिखाया जा सकता है राइजिंग राजस्थान का, लेकिन जो 17 लाख 20 लाख बेरोजगार हैं उनके लिए नई भर्तियों की घोषणा करना अभी तक तय नहीं हो पाया। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कहा गया कि हम सबसे बड़ी भर्ती लाएंगे, चलो जैसी भी लाइन लाएंगे तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। अब इसमें क्या है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो रखा है, मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नौकरी क्यों करूं सर, मैं तो आरएस बनूंगा, मैं तो फीलिंग आरएस वाली लेता हूं, सोता भी ऐसे ही आरएस की तरह, लुगाई भी आरएस ही लेऊंगा, बिल्कुल, लेकिन कितने बनोगे 100, बेरोजगार कितने 20 लाख, रास्ता क्या है, कोई ना कोई नौकरी, क्या पता हम तब बनेंगे, उससे पहले हमारे पास क्या है। आज जो सिर्फ बेरोजगार युवा साथी है उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप 10 मिनट मुझे सुन लेंगे आपका पक्का ये विश्वास हो जाएगा कि इन 52,000 पदों में मेरा नाम जरूर होगा। राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, रीट आती है या सिर्फ ये आती है, कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है यह गलती नहीं करनी, क्यों, यह भर्ती विद्यार्थियों के लिए है सौगात। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद कमेंट करके कहेंगे कि सर वाकई मैं तो अंधेरे में जी रहा था, आज आंखें खुली थे मेरी। ठीक है अभी खोल देता हूं, चीन टपाक दमदम चीनी आदमी बने बैठे हो तुम है। से 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भर्ती, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिली। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 विभाग लिखे हुए हैं। कितने विभाग लिखे हुए हैं, 100 विभाग। आपका मन करता होगा कि मैं आरपीएससी में जाकर काम करूं, काल थारो भी कुछ जी कर देगा कि मैं भी माटा बनना नौकरी लगा दूं। आपका मन करता है कि मैं कर्मचारी चयन बोर्ड में काम करूं, आपका सपना है कि मुझे राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है, आपका मन करता है कि मुझे शिक्षा विभाग में जाना है, आपका मन करता है कि मुझे खनिज विभाग में जाना है, आपका मन करता है कि मुझे इनकम टैक्स में जाना है। बिल्कुल जो जो सपना आपको आता है, जिस जिस विभाग को आप देखते हो, उन सभी विभागों में जाने का एक सुनहरा अवसर है यह भर्ती। लेकिन वही बात है कि हम जाना नहीं चाहते। क्यों भाई, पहले कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो पंच बनता है, फिर आगे जाकर वो सरपंच बनता है, फिर आगे जाकर विधायक बनता है, फिर आगे जाकर वो एमपी बनता है, फिर आगे जाकर वो सीएम बनता है, फिर आगे जाकर वो पीएम बनता है। क्या उसका प्रमोशन नहीं हुआ? तो आपने क्या सोच लिया आपका प्रमोशन नहीं होगा? क्या आपको यही लगा कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग गया तो बस सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग गया? मेरे दोस्त मुझे सोचेंगे कि तूने बीएड की थी, तूने नर्सिंग की थी, तूने एमएससी कर रखी है, तूने एमए कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था। वो सोचेंगे तब ना, तब आप उन्हें मौका दोगे सोचने का। अगर आप बेरोजगार रह गए तो सोचेंगे वो, लेकिन आप कुछ लग गए तो कभी नहीं सोचेंगे। क्योंकि एक बात कही गई है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। अगर आप सरकारी जमाई है तो वेतन का फर्क आएगा, मान सम्मान घर में आपका उतना ही होगा, आपके मां बाप के लिए उतना ही होगा। अगर आप में और काबिलियत है तो उस कंफर्ट जोन को तोड़कर और आगे निकल जाओ। क्या धोनी ने सोचा था कि वो रेलवे में नौकरी करेगा या भारतीय टीम का कप्तान बनेगा? लेकिन उसने रेलवे की नौकरी छोड़ी और वो कप्तान बना। अमिताभ बच्चन ने सोचा था क्या, जब उसे रेडियो के अंदर भारी आवाज के कारण निकाल दिया जाता है और वो मेरा सुपरस्टार मतलब मारो फेवरेट हीरो बने हो, कैसे बना? तो आप भी बहुत बेहतरीन जगह पर जा सकते हैं, बस दिमाग के लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के सोचना है। आइए बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके पद है 52,000 के लगभग, योग्यता है 10वीं पास, और 10वीं पास योग्यता के अंदर जहां तक मुझे लगता है आप लोग सभी पास है जितने लाइव देख रहे हैं। पैसे कितने मिलते हैं सारी बात ले रहा हूं मैं, ऐसे भी पैसे की तो बात है बाबू भैया। ठीक है, परीक्षा कब है इसकी? परीक्षा सितंबर माह, सितंबर में कब है? 18 से 21 के मध्य जो है दी गई है तारीख, सितंबर माह 2025। पहली चीज आपकी ये। दूसरी, पे लेवल L1 है 5200 से 20,200। अब यहां 2 साल तक वेतन आपको मिलेगा 12,400। अब देना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, और मैं आपको बता रहा हूं आप एलडीसी की भी तैयारी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपने पशु परिसर का भी एग्जाम दिया है, मैं आपको कह रहा हूं आपका सपना दिल्ली पुलिस का भी है। किधर आप जाओगे? अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये मालूम किसको है, जरा रुकिए सब्र कीजिएगा। 2 साल तक वेतन 12,400। आज सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक बार प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी पूछना गांव में 5,000 7,000, कोई कॉलेज में 15,000, बस। यहां आप सरकारी नौकरी 12,400, कितने साल तक? 2 साल तक। ठीक है, अभी जो कह रहा हूं सुनना, 2 साल बाद, सर 2 साल बाद में क्या होगा? 2 साल बाद में ब्याह हो, 2 साल बाद तनखा गुरुजी 30,000 है, भाभी आवेगी मारेंगे को नहीं, 30,000 था ना, ठीक, और 30,000 हरी मैडम, हरी मैडम, क्योंकि 52,000 में जोड़े तो बनेंगे, वो कहां से
आएगी, वो भी यही से आएगी। तो 30 धारा 30 भागा 60,000 रुपया। ना सर झूठ बोल रहे हो आप, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेसिक तो 17,700 है। अरे भैया डीए और एचआरए इसके लगभग बन जाएंगे 10,000 और उसके लगभग बन जाएंगे 3,000, तो 13,000 तो ये हो जाएगा डीए और एचआरए मिला के, और उसके बाद 17,700 आपका जो आना ही आना है वो है, तो लगभग 30,000 तक आपकी सैलरी बैठेगी। 30,000 कम हो गया गुरुजी? ना ना ना, मन तो कम कौन लगे। 30 था लाडी का, तो भाई कहीं कर लाडी कहीं कर भाभी नौकरी करते कहीं करो मैं भी नौकरी करूं, हर सैलरी कितनी है? मार तो 30,000 से, बाकी कभी 60,000 रुपया आ रही थी। अरे वाह, अब नहीं सर मैं थोड़ा शर्म आ लेकिन बताऊं जना चतुश्रेणी कर्मचारी लाग रही से। अरे 3 साल बाद में प्रमोशन भैया, इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर इधर देखो जरा, पीछे देखो इधर। आप लगे चतुश्रेणी कर्मचारी, आपने 2 साल तो प्रोबेशन टाइम में बिता दिया, चाहे आप कांस्टेबल लगो, चाहे आप दिल्ली पुलिस में लगो, किसी में भी लगो, ठीक है। उसमें जो प्रोबेशन टाइम होता है उसमें सारे ऐसे ही जाएंगे। अब आपने निकाल दिया प्रोबेशन टाइम, आप बन गए एलडीसी। कितने साल बाद बन सकते हो? 3 साल बाद सीनियरिटी की लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो क्या 3 साल बेरोजगार घूमने से अच्छा है इधर एलडीसी? नहीं सर, मार तो मन अधिकारी बनवागो करे, चलो बना देता हूं, अभी रुको जरा। एलडीसी के बाद में प्रमोशन क्या है आपका? एलडीसी के बाद में प्रमोशन है यूडीसी। नहीं सर, यूडीसी भी नहीं है। आपको पता है यूडीसी, एलडीसी की तो तैयारी करने के लिए 50-50 हजार फीस देते हो ना। मैं थार गन सिर्फ ही 700-800 रुपया में था नौकरी और एक चीज की दावो कर रही हूं और लागर दिखा सको होते किया। मैं बताऊं, सुनो सर, मैं डबल एओ बनूंगा। सर डबल एओ क्या होता है? डबल एओ मेरे नाम के आगे लगेगा, डबल एओ फलाना फलाना, डबल एओ फलानी है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। नहीं सर, मैं तो डायरेक्ट प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं। एओ प्रशासनिक अधिकारी, यहां तक आपका प्रमोशन है, निर्भर करता है केवल आपकी योग्यता पर। अगर आपकी योग्यता है, मैं हमारे कुछ अधिकारीगण है जो सिपाही भर्ती हुए थे और वह आज 3 स्टार भी है। कुछ ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूं जो पुलिस विभाग के अंदर जो लांगरी की हमारी पोस्ट होती है, खाना बनाने वाली, ठीक है, या कोई स्वीपर की भर्ती से आता है, कोई बार्बर जो बाल काटने वाला होता है, वह भी आगे प्रमोशन लेकर एलडीसी तक बन गए। उसके आगे और भी अगर वो पढ़े लिखे, क्योंकि उस समय योग्यता ही नहीं थी, ठीक है। तो जो कपड़े धोने वाला होता है वो, लेकिन उनका घर तो अच्छा चल रहा है, छुट्टी तो बहुत सारी है, रेस्ट बहुत सारा है, मौज बहुत सारी है, ठीक है। विभाग कौन से में जाएंगे सर हम? आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग, आयकर विभाग, शिक्षा, दोबारा लिख दिया, परिवहन विभाग, ऐसे कई विभाग जो है, ठीक है, कई ऐसे कॉलेज जो है, आपको वहां पर नौकरी का अवसर मिलेगा। सर मैं वहां पर क्या करूंगा? मुझे वहां पर क्या झाड़ू लगानी पड़ेगी सुबह सुबह? नहीं लगानी पड़ेगी सर। फिर वहां पर काम तो देंगे, कौन करेगा? आप लोग किसी भी व्यक्ति को महीने के अगर 2,000 रुपए दोगे ना तो पूरा स्कूल में साफ कर देगा। और ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने आपको बात कही होगी, अगर कोई जानता है, क्योंकि मेरे गांव से जो लोग हैं वो जानते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था वो स्कूल के अंदर ही हुआ था, वही हमारा क्वार्टर था स्कूल के अंदर ही। तो वो वहां देखता था कि मेरे घर का जो पड़ोसी था वो चतुश्रेणी कर्मचारी थे, और वह जो थे उनकी जो बारी आती थी तो वो कभी भी सफाई करते हुए मैंने उनको नहीं देखा। उन्होंने बहुत से गरीब परिवार की कोई एक महिला थी, उसको रख रखा था, उससे 700-800 रुपए, उस समय की बात है, तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, अब मैं बहुत बड़ा बच्चा हो गया। इसलिए छोटा बच्चा था तभी श्राद्ध करता था, बड़ा हो गया तभी श्राद्ध करता हूं। इसलिए वहां पर मैंने देखा कि वो खुद काम न करके उसे काम देते थे, और फिर बाद में वही बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि पहले तो 8वीं पास या बिना 5वीं पास ऐसे जो है वो लगे थे, फिर वो जाकर क्या बने? एलडीसी बने, फिर वो जाकर यूडीसी बने, फिर वो जाकर डबल एओ से रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। ये आप सोचिए, आपके पास प्रशासनिक अधिकारी तक जाने का भी मौका यहां है, सपना छोटा नहीं है। 2 साल प्रोबेशन किसी में चले जाओ आप, 3रा साल आपका इधर आपका प्रमोशन हो सकता है। आप में अगर योग्यता है, आप लगकर छोड़ दो। तुम्हारी मैडम 60,000 रुपया ले रहा है, राजस्थान पुलिस में लाग जाओ, पशु परिचर में लाग जाओ, नहीं में लाग जाओ। नहीं सर, मैं चतुश्रेणी कर्मचारी, लोग क्या सोचेंगे? अब क्या सोच रहे हैं? लोगों का काम सोचना है। मैंने कहा ना, मैं कतरा होकर तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो हमें लोग तो कहेंगे ना, लोगों का के बस वो आप घर थोड़ी चल रहे हैं। मेरे घर पर पैसे रोटी जो आ रही है वो मैं काम करता हूं तब आ रही है, आप काम करोगे तो मिलेगी, फिर नौकरी पर जाओगा तो पैसा मिलेगा, फिर सरकारी नौकरी लागू तो सर एक बार लाग गया, फिर बाद में आगे फायदों को नहीं। महीना है सितंबर का, इससे पहले सर मैं तो जेल प्रेरी लग जाऊंगा, तो मत लगना ये वाली। इससे पहले मैं पटवारी लग जाऊंगा, मत करना तैयारी। इससे पहले मैं वीडियो लग जाऊंगा जुलाई में, मत करना तैयारी। कौन कहता है? सर सिलेबस बताओ आप, मुझे डर लग रहा है, अभी बताऊं, रुको। सामान्य हिंदी, सबसे पहले हिंदी। संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, ये तो टॉपिक आपको अध्यापक पढ़ाएगा, और ये जो टॉपिक है वो रट्टा मारने हैं, ये वाले टॉपिक। ये शब्द शुद्धि लिखना सीखेंगे तब आएंगे। ये विद्यार्थी का गहना है,
की वो झड़ी है जिससे वो आपको अपने जैसा बना देगा। ठीक है, यह है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण समास संधि। और ये टॉपिक क्या सब इंस्पेक्टर में नहीं है, पटवार में नहीं है, वीडियो में नहीं है, आपके जो किसकी तैयारी कर रहे थे आप लोग एलडीसी में नहीं है तो भाई ये आपको पढ़ने हैं। दूसरा उसने दिया 10th क्लास की मैथ्स। अब देखो कोई कहे कि सर मैथ्स कैसी आएगी, मैं क्या करूं, ये थोड़ा मुश्किल डाल दिया। मैंने कहा प्रमोशन 3 साल बाद में आ जाता है, चलो मान लो 5 साल बाद में आ गया, आपके पास अवसर है एलडीसी के बराबर की नौकरी का, तो फिर क्यों ना ये प्रयास किया जाए, क्यों ना ये मौका जो हाथ से नहीं जाना चाहिए हमारे। 10th क्लास की मैथ्स पशु परीक्षक का जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आया, जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम देकर आया, उसे पता है अनुपात समानुपात, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, औसत, प्रतिशत, यहां से प्रश्न आए, पर सामान्य प्रश्न पूछेंगे। जो 10वीं क्लास की बोर्ड है, 10th क्लास की मैथ्स, चाहे घर पर ट्यूशन लग जाओ, चाहे लाइव सबके वीडियो देख देख के सीख जाओ, सीखो जरूर। फिर है राजस्थान जीके, इसमें जहां तक सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे कला संस्कृति के, जैसा आपको मालूम है, फिर आएंगे भूगोल के, फिर आएंगे इतिहास के। यही आते हैं जी, यही आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछ ले थोड़ा बहुत राज व्यवस्था से, बाकी नहीं पूछेगा क्योंकि दिया ही नहीं है। ठीक है, सीधा यहां से या करंट अफेयर का जो मुद्दा होता है वहां से भी पूछा जा सकता है, जैसे आपका पशु परीक्षक का एग्जाम था। क्योंकि नौकरी भैया 30,000 की है, ऐसा नहीं है सरकार में आप ऐसे आसानी से नौकरी लग जाओगे। और सबसे मुश्किल पार्ट जो है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें कोई पैसेज वगैरह भी आ सकते हैं, कोई आपके पारिभाषिक शब्दावली आ सकती है, और वही जो हिंदी के जो पार्ट होते हैं वही आपके इंग्लिश में है। किस जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किसका विलोम क्या, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य है। मैं जहां तक जानता हूं यह नौकरी की तैयारी वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने पटवार, वीडियो, एलडीसी का सपना देखा है। क्योंकि अगर वहां चूक गए तो दोबारा 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, और इतने में अगर यहां लगे तो 3 साल बाद प्रमोशन लेकर बराबर आ जाना, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, वैकेंसी तो घोषणा करेंगे तब आएगी ना। क्लास को लाइक कर दिया मैंने, अरे वाह तो बहुत बड़ा काम कर दिया आज तो। तो एकलव्य बेच निकाल तो रखा है कॉम्बो मैंने, जेल, प्रेरी, पुलिस, कांस्टेबल, दूसरे कर्मचारी का कॉम्बो। एकलव्य बेच में पटवार वगैरह सब है। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे 10 साल हो गए माथा मारते। गलत माथा मार रहे हो। दिन में दिया लेकर घूमोगे, दुनिया कभी भी कदर नहीं करेगी मेरे दोस्त। दिए की कदर रात को होती है, दिन में उजाला। आप ट्यूबलाइट लेकर घूम रहे हो दिन में, ना 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 कोई बने। हाँ ठीक है, तो जीवड़ा ये चीज है। अब आगे देखो, सिलेबस भी देख लो। 2 घंटे का समय दिया है, 200 अंक दिए हैं। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय स्तर परीक्षा स्तर का होगा, मतलब 10वीं क्लास का आपका स्तर होगा, ये उन्होंने बताया है। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित नॉर्मल है। और हो सके कोई मांग उठाए, कोई बेरोजगार संघ का नेता, तो अंग्रेजी वगैरह हटा भी दी जा सकती है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए 2 अवसर है। फिर तैयारी कैसे करूं? तो तैयारी करते हैं उनके लिए बताया गया, या तो वो पढ़े ऑफलाइन, या पढ़े वो ऑनलाइन, ठीक है, या फिर वो पढ़े हमारी पॉकेट बुक जो अभी लॉन्च करेंगे इसके ऊपर। बस ये 3 ही माध्यम है तैयारी करने के, और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर नीचा ना कर लियो, पैर ऊपर ना कर लियो तो तैयारी हो सी। 3 ही माध्यम है। ठीक है, सीटी की अगर आप तैयारी करते हैं ना, सीटी की जो विद्यार्थी, उसमें पात्रता परीक्षा पास होती है, नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अगर इसकी तैयारी करते हो ना, रुपया 30,000 था रहा और 30,000 था लाडी का। अब से देख लो भाई, 60,000 घर में लिया बचाओ, जरा आपके पास में अवसर है। ऑनलाइन के अंदर मात्र फीस है इसकी 599 रुपए। 599 रुपए के अंदर आपका ये बेच शुरू है। और लाइव बेच जो आज की तारीख से शुरू हो रहा है वो है 851 रुपए का। अब कोई अपने जीवन पर 851 रुपए खर्च नहीं कर सकता है। सितंबर माह तक 1 साल की फीस है, यानी मैं महीने के ले रहा हूं 100 रुपया के अंदर अपन हिंदी जीके सारू सीखने मिल रहे हैं। 100 रुपया थे, कोई जर्दो खा जाए, कोई बीड़ी पी जाए, कोई गुटको खा जाए, कोई दारू पी जाए, कोई चाल तो मोटरसाइकिल में फूंक दे, कोई हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दे दिया, कोई को रिचार्ज करा दिया। 100 रुपया में माह की तैयारी इसमें तो लाइव में तो। और ये वाली तो 50 रुपए के अंदर तैयारी हो रही, 600 रुपए। ठीक है ना, तो 100 रुपए माह की फीस है। आप तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन आना चाहे तो जयपुर आकर तैयारी कर सकते हैं। आपका इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जीके अगर आपकी उंगलियों पर याद नहीं करवा दूं तो आप मुझे कह देना कि सर ये चीज हमें हुई नहीं। हाँ, कोई मोटा ही दिमाग को ज्यादा है तो वो आपके घर ही दीजिए भाई, घर से बाहर वो ही निकल जो जिन्हें उम्मीद हो कि मैं नौकरी लाग सकूं। और ध्यान पक्को विश्वास कह रही हूं, जेल प्रहरी सीटी से बाहर है। ठीक है, सीटी से बाहर। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये भी सीटी से बाहर है। आप लोग जब पशु परीक्षक के लिए इतना कर सकते हैं तो ये भी उससे बड़ी नौकरी है।
उससे बड़ी है, उससे जल्दी प्रमोशन है, उससे कम काम है, इज्जत वाला काम है, आराम हो जाओ और आराम हो आ जाओ शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, अभी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जो जुड़ना चाहे वो तैयारी कर लो, ये यहाँ पर दिया गया है। ऑफलाइन जो आना चाहे वो रिद्धि सिद्धि चौराहे आकर मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको लोकेशन मिल जाएगी, या टेलीग्राम पर डाला हुआ है, ठीक है ना, आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर। और कोई सवाल, कोई आपका श्रम संकोच कोई आवे, कोई पैसा लेन देन को कोई चक्कर है, कोई कर्जो हो रहा क्यों है, या कोई